दोस्तों, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक नहीं देख सकते, क्योंकि सक्रिय एकाग्रता के लिए हमारे मस्तिष्क में गंभीरता यानी सीरियसनेस का आना आवश्यक है। और यह स्ट्रेस हार्मोन्स के बिना संभव नहीं है। लेकिन यह स्ट्रेस हमारा दुश्मन कब बन जाता है? जहां तक मैं समझ पाया हूं, यह तब होता है जब किसी स्थिति में हमारा नियंत्रण कमजोर पड़ने जैसा हमें महसूस होने लगता है। मतलब व्हेन वी लूज द सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। ऐसे समय में हमारे शरीर का आपातकालीन मोड मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाती है। यह वही समय है जब स्ट्रेस हमारे शरीर और मन को असंतुलित और डिस्टर्ब करने लगता है। स्वास्थ्य, करियर, रिलेशनशिप्स या पैसे, किसी भी क्षेत्र में जब हमें यह महसूस होने लगता है कि हम कंट्रोल खो रहे हैं, वी आर लूजिंग द सेंस ऑफ कंट्रोल, हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इवोल्यूशन के नजरिए से अगर हम देखें तो किसी स्थिति पर नियंत्रण खोना यानी खतरा, पुराने समय जब हम गुफाओं में रहते थे तब जंगली जानवरों का सामना होना, अपनी जनजातियों से हमें बाहर निकाल दिए जाना, या मौसम में अचानक से बदलाव होना, ये सभी जीवन के लिए खतरे थे। ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। आज के आधुनिक युग में भी अगर हम देखें तो हमारी व्यक्तिगत सेहत में समस्या आना, रिश्तों में उम्मीद के मुताबिक व्यवहार न मिलना, आर्थिक सुरक्षा की कमी होना, या ऑफिस में अपेक्षित परिणाम न मिलना, ये सब हमें एक ऐसी भावना में धकेल देते हैं जहां हम स्थिति पर अपना नियंत्रण खोते हुए महसूस करते हैं। यही भावना तनाव को जन्म देती है। और अगर आपका अगला सवाल यह है कि यह सब समझ में आ गया, लेकिन इसे ठीक कैसे करें, तो देखिए, इस प्रकार के स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सेंस ऑफ कंट्रोल विकसित करें। लेकिन सवाल यह है कि इसे विकसित कैसे कर सकते हैं? देखो, सेंस ऑफ कंट्रोल तब विकसित होता है जब समस्या सुलझाने की ओर आप कुछ एक्शन लेते हैं, या फिर पूरी तरह से परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। आपने यह जरूर कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो अचानक से वह प्रॉब्लम कम डरावनी लगती है। या फिर अ, यही वही ये वही पल होता है जब आप स्थिति पर नियंत्रण का एहसास महसूस भी करने लगते हैं। तो पहला कदम है रिलेवेंट एक्शन लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, सोने से पहले अगर दिन भर में आपने कुछ काम अधूरे छोड़ दिए हैं या कुछ टास्क हमारी अपेक्षाओं के अनुसार पूरे नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में बार बार हमारे दिमाग में थॉट आते रहते हैं और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसके चलते अक्सर रात में नींद नहीं आती। तो ऐसे में एक छोटा सा कदम काफी मददगार हो सकता है। उन बचे हुए कामों की एक लिस्ट अगर हाथ से लिखकर, पेन से कागज पर लिखकर हम एक लिस्ट बना दे और साथ में यह लिखे कि इन सभी कामों को मैं कल पूरा कर लूंगा, तो इस छोटे से एक्शन को हमारा मस्तिष्क यह मान लेता है कि समस्या को सुलझाने की दिशा में हमने पहला कदम उठा लिया है। इससे हमारा मन शांत हो जाता है और नींद आसानी से आ जाती है। आप ट्राई करके जरूर देखना। देखिए, हमारा मस्तिष्क एक प्रॉब्लम सॉल्विंग गैजेट है। ओके, इसका काम है कि समस्याओं को पहचानना और उसके समाधान के लिए कोई ना कोई कदम उठाना। जब मस्तिष्क को यह भरोसा हो जाता है कि समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो तनाव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यही हमारे मस्तिष्क की प्रकृति है। फोन में नोटिफिकेशन रिंग हुई तो हमारा मस्तिष्क इसे एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम के रूप में देखता है और तुरंत अब इसे चेक करना और सॉल्व करना जरूरी है ऐसे लगने लगता है। और यही वजह है कि हम नोटिफिकेशन को अनदेखा नहीं कर पाते और तुरंत फोन उठाकर उसे चेक करने की हमें इच्छा होती है। असल में देखो, हमारा मस्तिष्क एक इस तरह से डिजाइन हुआ है कि यह हर समस्या को डिटेक्ट करे और उसके समाधान की ओर कदम बढ़ाए। दोस्तों, आपने कभी यह महसूस किया है कि
रिलेशनशिप्स में अगर कोई समस्या हो जाए और हमें अपना फॉल्ट भी नज़र आ जाए, हाँ, मैंने कुछ गलत किया है, तो भी ईगो या अपनी जो आइडेंटिटी है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और गलत साबित होने की परसीव्ड थ्रेट के कारण हम माफ़ी माँगने में या फिर अपनी गलती स्वीकारने से हमेशा बचते रहते हैं। और इस स्थिति में हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, जो भावनाओं का केंद्र है हमारे मस्तिष्क में, और हमारा जो फ्रंटल लोब है, जो कि लॉजिकल सोचने का काम करता है, इनके बीच में एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। और यह कॉन्फ्लिक्ट हमें माफ़ी माँगने या सिचुएशन को सुधारने में मना करती है या फिर बाधा बन जाती है। तो ऐसे आंतरिक संघर्ष को हल करने के लिए एक कागज़ पर लिखे, मैं माफ़ी माँगूँगा 1 हफ्ते के बाद या फिर 15 दिन के बाद। सो इस छोटे से एक्शन से आपका मस्तिष्क यह महसूस कर लेता है कि आपने स्थिति को हल करने के लिए उस दिशा में एक कदम उठा लिया है। तो इससे आपके दिमाग में चल रहा आंतरिक संघर्ष ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आपने स्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण लाने की कोशिश की है। यह तरीका न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि समस्या को धीरे-धीरे सुलझाने की दिशा में भी ले जाता है। दोस्तों, जब भी आप किसी तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो हमेशा इसे मैनेज करने के लिए एक सेंस ऑफ कंट्रोल विकसित करने का प्रयास ज़रूर करें। हो सकता है कि बाहरी परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण ना हो, लेकिन आप अपने भीतर की प्रतिक्रिया को ज़रूर रोक सकते हैं। ये तो या तो समस्या को हल करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाना, या स्वीकार करना कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बिल्कुल भी बाहर है। सो दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न हो या फिर कोई अनसुलझा स्ट्रेस हो, तो कृपया नीचे कमेंट करो। मैं आपके लिए सबसे व्यावहारिक समाधान लिखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।